एवरीवन, क्या हाल चाल है जनाब। तो आप लोगों को पता लग गया है कि व्लॉग है ध्रुविन के बर्थडे का, जो कि 16 जुलाई का व्लॉग है, लेकिन आप लोगों के पास इतना लेट पहुंच रहा है, 19 जुलाई को पहुंच रहा है। तो रियली वेरी सॉरी, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, आप लोगों को पता है। और मेरे मतलब बस मैं क्या ही बोलूँ इतने ऐसे ऐसे मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं था व्लॉग एडिट करने का। यहाँ तक कि मैं व्लॉग भी ढंग से शूट नहीं कर पाई, बहुत टूटा फूटा सा व्लॉग बना है। जैसा भी बना है आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और आप अपनी बहुत सारी विशेज़ जो है वो ध्रुविन के लिए दीजिए कि ध्रुविन जो है वो हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे, उसको कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली हेल्थ के इश्यूज़ तो बिल्कुल भी ना आए लाइफ में कभी भी। बस मुझे यही विशेष चाहिए, बाकी उसका अपना स्ट्रगल है जो उसको फेस करना है लाइफ में, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप लोगों से रियली वेरी सॉरी, माफ़ी मांग लेती हूँ पहले कि आप लोगों को व्लॉग इतना लेट मिल रहा है। इतना बिजी शेड्यूल हो गया था, और उसके अगले दिन यानी कि 17 तारीख को जो है वो हम लोग घूमने चले गए थे। नहीं तो मैं 17 तारीख को एडिट करके 17 को ही अपलोड कर सकती थी, लेकिन उस दिन हम लोग थोड़ा घूमने चले गए, मतलब मेरी भाभी जी वगैरह, मेरे सारे जो भतीजियाँ वगैरह आए थे उनके साथ में घूमने निकल गए थे हम लोग, तो इस वजह से तब भी एडिट नहीं कर पाए। रियली वेरी सॉरी। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, जैसा भी बनाए टूटा फूटा सा। प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा बना है। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही तो मांगती हूँ, और क्या मांगती हूँ आप लोगों से, इतनी सी तो बात बोलती हूँ रोज़ रोज़। हेलो एवरीवन, सुबह के बजे हैं 5, और यहाँ देखिए लाली का मुंह चल रहा है कंटिन्यू, और यहाँ पे नंदू का मुंह भी कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए कहते हैं शायद कि गाय भैंसों की तरह मुंह चलाते रहते हो हमेशा। आज का दिन है जी 16 जुलाई का, और आज है ध्रुविन का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे ध्रुविन। जब कभी आप बड़े हो जाओगे ना, और जब आप समझने लायक हो जाओगे, तो आप इस वीडियो को देखना, ये आपका बर्थडे का व्लॉग है स्पेशली। तो आई होप कि आप हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पे मैंने ना 5 बजे के करीब जैसे ही गाय के पास एंटर हुई, तो लाली ने आजकल इतना गंद मचा के रखा होता है ना, बैठने लायक जगह नहीं होती है। कॉ मिल्किंग बाद में करती हूँ, पहले पूरा गोबर वगैरह निकालना पड़ता है, उसके बाद जाके बैठने लायक जगह बनती है और कॉ मिल्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं पहले कॉ मिल्किंग करती थी, फिर जाके ये साफ़ करती थी। लेकिन आजकल जैसे हरा घास हम खिला रहे हैं लाली को, और बरसात का मौसम है, उस वजह से नीचे बहुत ज़्यादा गीला गीला सा कर देती है ये। तो इसीलिए मैं पहले गोबर वगैरह निकाल देती हूँ, उसके बाद जाके कॉ मिल्किंग कर देती हूँ जब साफ़ हो जाता है नीचे। तो ध्रुविन का बर्थडे है आज। प्लानिंग तो बहुत कुछ की होती है कि ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, वैसा व्लॉग बनाऊंगी, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे सोचने के अकॉर्डिंग नहीं होती है, और शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि जो हमने सोचा होता है वो हम कर नहीं पाते हैं। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है। सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि ऐसा व्लॉग बनाऊंगी, वैसा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया था शाम तक, जब तक उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बारी आई, तब तक मेरे पैर दुखने लग गए थे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और दिन भर में मतलब इतना ज़्यादा थकान हो रही थी, बिकॉज़ मुझे उसी दिन यानी कि 16 तारीख को जब उसका बर्थडे था, उसी दिन मुझे जो है वो पीरियड्स हो गए थे, जिस वजह से शरीर में इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि बस पूछो मत, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। उस वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी होता है, थोड़ी-सी लेज़ीनेस भी होती है, और कहीं न कहीं मेरा मन कर रहा था कि रहने दे यार, मुझे नहीं व्लॉग व्लॉग कुछ भी बनाना है। थोड़ा बहुत जो भी व्लॉग बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और ध्रुविन के लिए बहुत सारी बर्थडे विशेज़ दीजिए प्लीज़। तो घर के रेगुलर काम जो होते हैं वो तो सेम वैसे ही रहते हैं। सुबह जैसे ही उठी, फिर कॉ मिल्किंग करना, गोबर वगैरह ले जाना, ये सारा रेगुलर काम है। फिर उसके बाद सबके लिए खाना बनाना, वो भी रेगुलर काम है। उसके बाद मेरे जो भाभी जी वगैरह, मेरे पिताजी और मेरे जो भतीजे भतीजियाँ थी, वो लोग आ गए थे, तो वो लंच के लिए पहुँच गए थे। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राजा।
ध्रुविन, हैप्पी बर्थडे ध्रुविन। हेलो, मम्मा से शेक हैंड करो। मम्मा से नाराज है। हैप्पी बर्थडे बोलो, थैंक यू। आ जाओ मम्मा पास आओ, मम्मा पास आओ। चलो चलो, होशियार, खबरदार, हमारा बर्थडे बॉय पधारा है। आ गया राजा, बर्थडे बॉय आ गया। किसका हैप्पी बर्थडे होगा? अले किसका बर्थडे है? दादा शोई कर रहे, उठा दादा को। ऐसे बोलो दादा। मम्मा को आना। हाँ दादी के पास चलो, पहले दादी को बोलो हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी नहीं करना, हैप्पी बर्थडे। अरे लाइट चली गई। लाइट मारी वो तो बाकी मरी ले जाने को कैसी तो ये सारा पता हो तुमने मेरे तुमने कितनी हाँ घोड़ा और बंद कर दे। टीवी किसने बंद करी? मालूम तबाकी ने ओ गिर गई तबाकी। कहाँ मारी गई? हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, राहुल ने स्पेशल डिमांड की है भिंडी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने सारा मटेरियल कट करके रखा है और भिंडी तड़क भी दी है। ये देखिए भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना दी है और बाहर पापा वगैरह कर रहे हैं डेकोरेशन का काम करने बुलाया तेरे को? खड़े उठ, बैठने थोड़ा बुलाया तेरे को। अपने टाइम से क्या बैली पातली चाखनी। चल पैरों में पड़। खुश रहे। क्यों क्या किया सारी रात? गेम खेल रहा था बिना फोन के? नींद नहीं आई होनी बिना फोन के? ऐसे बोल, इस इंसान ने अपना फोन तोड़ दिया। एम्बुलेंस के नीचे डाल के उसको एम्बुलेंस के लायक ही कर दिया। ध्यान से देखो इसको, 6 फुट के आदमी से फोन नहीं संभाला गया। शर्म है तुझे? साथ में वॉलेट घूम के वो अलग है। वॉलेट किसी को मिले तो संपर्क करे। बेचारा यार, हद है वैसे। जिसको मिला ना उसको कुछ तो करना चाहिए था। एड्रेस दिया है उसने पूरा। किसी को मिला तो बेशर्म हो पे इधर भेजो। कैसे बोलना मम्मी? ढंग से बोलो। ढंग से बोलो, कैसे बोलना? अगर हम कुछ पर्स मिलेंगे ना हम किसी से तो इधर भेजना मनो, उसमें पूरा एड्रेस होता है मनो। अच्छा बेशर्म बोलो ऐसा बोलो, बेशर्म दोगो इधर भेजा। अब तो अगर किसको मिला होगा वो भेजेगा भी नहीं कि बेशरम बोल दिया हमारे को। उससे क्या करना? नहीं एफआईआर करवाई तूने? तो कब करवाएगा? ऊपर ऐसे चढ़ गया था, मैं पुलिस स्टेशन में बोला ही नहीं कोई। तो अप्लाई नहीं किया उसके लिए, पैन कार्ड के लिए दोबारा? तक कौन यहाँ पड़ेगा रामपुरी कौन करूँगा? एटीएम में बैलेंस कितना? अंडा 1 रुपये 34 पैसे। सचिन आए थी और को पर्स था, गिरना ही था उसने। थोड़ा बाहर रखा करना पर्स में। कैश था कितना? 1000 रुपए। 2 नोट का कितना ही बाहर होना यार? 500 के 2 नोट। 100 के नोट थे। 100 के थे। तब तो खुल लेते तक का पोस्ट तो होना तेरे। और क्या आपने बोला बड़ी स्टाइल से। आपने बोला बड़ी स्टाइल से, फिर बोलना कैसे बोला आपने? यू क्या कर रहा है इसमें? ऊपर से वो क्या ली बड़ी स्टाइल में ना। मैं बोला सूट लेना आपने, डाटू लेना? मैंने बोला मैं देती हूँ। मैंने लेना तीन पैसा करना। मैंने लेना तीन पैसा करना। डाटू तो ले लिया अपने पैसे से। जब भाई सूट की बारी फिर लेने पड़े वो इनके ही पैसे से वो सूट। बाहर डेकोरेशन में लगे हैं और मैं तब तक जो है वो फ्रिज का काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ फ्रिज की, और सारा सामान जो है वो फ्रिज में एडजस्ट करके रख रही हूँ। तो मैं बैठ गई हूँ चौकड़ी मार की फ्रिज के आगे। मैंने कहा इसमें घुस जाऊँ अंदर, ठंडी हवा चली।
आगे आवाज दो, कैबी भैया को, कैबी भैया को आवाज दो। क्यों नहीं, माम जी को। हाँ जी जनाब, तो ये जो गुलदस्ते से है ना, ये वाले, ये मैंने तलाश में लाए थे लास्ट ईयर के। फाइनली इनको टांगने के लिए मुझे जगह मिल गई है, नहीं तो कंफ्यूज, इनको रखूँ तो रखूँ कहाँ। जनाब बैंड बज गई है, बैंड बोलते हैं जिसको। 2:15 हुए अभी, और भाभी जी वगैरह आ गए, पिताजी वगैरह आ गए चुन्नू मुन्नू के साथ में, तो उनको लंच करा दिया। पहले उनके लिए लंच बनाया, दाल चावल, और अपने लिए जो अपने घर के मेंबर हैं उनके लिए सब्जी और चपातियाँ बनाई। फिर उसके बाद मासी और मासड़ आए थे, उनको भी लंच करा दिया। अब जो है वो डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं, और टाइम मैंने बता दिया आपको कितना हुआ, 12, 2:15 हुए हैं अभी। तो मैं आलू चने तड़क रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि अगर मैं ये सोचूँगी ना कि बाद में तड़कूँगी, नहा धो के तैयार होकर फिर तड़कूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले ये किचन वाला काम निपटा के फिर जाके नहा धो के फ्रेश होंगी। आलू चने तड़क के रखती हूँ, और फिर मटर पनीर बनेगा। बॉईल करके रखे हैं मैंने सब कुछ, आलू बॉईल करके रखे हैं, चने बॉईल करके रखे हैं, मटर बॉईल करके रखे हैं, सब कुछ बॉईल करके रखा है। पनीर नहीं आया, पनीर आएगा तो फिर उसके बाद मैं मटर पनीर भी बना लूँगी। उसके बाद जाके नहाऊँगी, ध्रुवी को नहलाऊँगी। और ध्रुवी हो गया खेलने में मस्त, केवी वगैरह के साथ में, सोया है ही नहीं है वो। और आज बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा वो शाम तक, ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे सो जाए शाम को जब बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हाँ जी जनाब, तो ये है शाम का इवनिंग टी टाइम है, और यहाँ पे देखिए राहुल भी आ गया था। कुछ सूट नहीं कर पाई मैं यार, मेरा बहुत मूड ही ख़राब हो गया था। और यहाँ पे देखिए डेकोरेशन वगैरह की है हम लोगों ने, तो बस एक वॉल ही हमने डेकोरेट किया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। सिंपल से बैलून्स लगाए हैं और हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और पिताजी वगैरह, भाभी जी वगैरह जब घर से आए थे तो वो लोग हमारे लिए पत्रोड़े लेके आए थे, यानी कि जो अरबी के पत्तों के बनते हैं ना, वो लेके आए थे। तो सब लोग बस वही एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और वो पत्रोड़े खा रहे हैं इनको। और यहाँ पे देखिए हमारा केक भी पहुँच चुका है और पेस्ट्रीज़ भी आ गई है। तो मैं भी चाय पीऊँगी और पहले पत्रोले खाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था और लंच किया भी नहीं है, और शाम के बज गए हैं 5। यहाँ पे देखिए मैंने आलू चने बना के रख दिए हैं ऑलरेडी। तुमने क्या सोचा क्या नस में आके यहाँ गर्मी मिलेगी, ठंड मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी गया ढंग से, बड़े आए घूमने वाले। यहाँ देखिए क्या भेज दे, तेरी जुल्फी मारी जाए। मजा हुआ, हाय हाय हाय। अब किसके कपड़े पहनोगे? भाभी जी वगैरह और ये राहुल वगैरह गए थे घूमने रोड में, तो इनको लगा कि मौसम तो साफ़ है, लेकिन ऐसी बारिश हुई एकदम से कि भीग के आगे बहुत बुरी तरह से। ये ध्रुवी आप क्यों छुपे नीचे? बारिश हो रही है इसलिए छुपे। कपड़े पहना दो इसको, बर्थडे बॉय को। हाँ जी जनाब, तो ये वाली क्लिप ना ध्रुवीन के पापा ने मुझे सेंड की थी व्हाट्सएप पे, क्योंकि जब वो लोग बैलून फुला रहे थे तो ऊपर फ़ैन चल रहा था ना, फ़ैन की वजह से ये सारे बैलून इतनी अच्छी मूवमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे शेयर कर दी थी। फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ इसमें। तो शाम को हुई वही बात जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ध्रुवीन एंड टाइम पे सो गया। हमारा टारगेट था कि हमने 6:30 के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर देना है, क्योंकि हम बाहर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो बाहर उजाला था उस टाइम पे। लेकिन हुआ ये कि ध्रुवीन उसी टाइम पे सो गया, और फिर मैं तैयार होके काउ मिल्किंग वगैरह करके सब कामों से फ्री होके नहा धो के तैयार हो गई थी। तो फिर मैं बाहर आ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा तब तक डांस ही कर लेते हैं, और सबको पोज़ बनाने को बोल रही थी मैं कि बहुत अच्छी तरह से फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, पोज़ दे दो। ये सारी लेडीज़ मेरी सास है, एक मेरी भाभी है सिर्फ जो रेड शर्ट वाली है, बाकी सारी मेरी सास लगती है ये जितनी भी है। इधर देखो, इधर कैमरे की तरफ देखो। Yeah.
Dead, I'm making love to fame. She look better in bed. I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got one life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Everything is so boring. Can't get up in the morning. I'm so sick of the mundane and routine. I'm gonna break without. चल भाई शुक्रोली की नाटी लगा जरा काफी कमरी में कहीं नहीं बात बात है ना फटाफट आओ इधर मत मुझे मारने पैक दे पैक मारना ले ना करे I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Head deep within. I get lost in the feeling, trust me to win. I'm gonna find my lane, and I can make a change. I wanna play the game, yeah. वो दुकान नहीं टूटा है